हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राजेश देशमुख है और आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। इस वर्कशॉप कैलकुलेशन में हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले भी 2 क्लासेस किए हुए हैं जिसमें हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, है ना। जितने भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में जाना। अब आइए देखते हैं हम उन फॉर्मूलों का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, उन फॉर्मूलों का प्रयोग कैसे किया जाता है तथा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे हमारे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि त्रिभुज एबीसी में, है ना, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना है 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री तथा बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है √3 अनुपात √2 हो तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। √3 अनुपात √2 हो तो इसका मान ज्ञात करना है, कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है, एंगल बी दिया है, एंगल बी क्या दिया है 60 डिग्री, ठीक, तथा दो भुजा बी अनुपात सी का मान क्या दिया है √3 अनुपात √2, √3 अनुपात √2, दो भुजा का मान दिया होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ज्या नियम, है ना, साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, क्या होता है साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी, ये पढ़ा हुआ है। अब हमने क्या क्या किया है, कोण बी, ठीक है, तो बी के लिए और भुजा बी और सी दिया है, ठीक है, भुजा बी और सी दिया है, तो हम क्या लेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी, ठीक। अब साइन बी, तो कोण बी का मान क्या है 60, तो साइन बी के जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री अपॉन बी का रेशियो क्या है वर्गमूल 3 बराबर साइन सी का मान दिया है नहीं दिया है, तो निकालो साइन सी बटा सी का मान क्या दिया है वर्गमूल 2, वर्गमूल 2। हो गया क्लियर, ठीक। अब हमने टेबल में पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़ा हुआ है साइन 60 का मान क्या होता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है वर्गमूल 2/3, सॉरी वर्गमूल 3/2, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है वर्गमूल 3/2, तो साइन 60 की जगह हम कौन सा वैल्यू रख देंगे वर्गमूल 3/2 रख देंगे, ठीक है। तो वर्गमूल 3/2 पूरे का बटा क्या है वर्गमूल 3 बराबर साइन c √2, ठीक है। अब 3√3/2 पूरे का बटा √3, तो वो क्या हो जाएगा √3/2 √3, ये 2 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, बराबर क्या है साइन c/√2। तो √3 और √3 आपस में कट गए, तो बचा कितना जी 1/2 बराबर साइन c/√2। अब तिर्यक गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन c बराबर क्या हो गया वर्गमूल 2/2, और वर्गमूल 2 सॉरी 2 को हम क्या लिख सकते हैं वर्गमूल 2 × 2 लिख सकते हैं, तो क्या लिखिए 2 को हम लिख सकते हैं, ठीक। तो 1 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या साइन c बराबर बचा 1/2, 1/2। और आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़ा हुआ है कि साइन किसका मान होता है 1/2, साइन 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन c बराबर साइन 45
डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 हो जाता है। तो साइन साइन आपस में कैंसिल हो गया, तो सी बराबर कितना आया? 45 डिग्री। सी बराबर आया 45 डिग्री। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि कोण ए का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज में कोण ए का मान, अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। ठीक, कोण ए का मान निकालना है, कोण बी का मान कितना दिया? 60 डिग्री प्लस कोण सी का मान कितना निकालेंगे? 45 डिग्री बराबर 180 अंश। ठीक, तो कोण ए बराबर क्या हो गया? 180 माइनस 60 माइनस 45। ये दोनों इधर प्लस में है, पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों माइनस में चले जाएंगे। तो 180 में 60 माइनस में कितना बचा? 120, और 120 में 45 माइनस में कितना बचा? 75। तो कोण ए बराबर आया 75 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ओके, कोण ए बराबर आया 75 डिग्री। ये हमारा आंसर है। क्लियर? देख लीजिए, ठीक है, ये समझ आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? यदि त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में यदि cos A अपॉन A इक्वल टू cos B अपॉन B इक्वल टू cos C अपॉन C तथा भुजा A का मान 2 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में, है ना, क्या दिया है? cos A अपॉन A बराबर cos B अपॉन B बराबर cos C अपॉन C। ठीक, अब हमने जान लिया, पढ़ा हुआ है, साइन रूल पढ़ा हुआ है। साइन रूल क्या होता है? साइन रूल क्या होता है? A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C बराबर क्या होता है? K। ठीक, A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C। ये क्या होता है? K होता है, इक्वल टू K होता है। अब एक को लेंगे तो क्या हो जाएगा? A अपॉन साइन A बराबर K। तो A बराबर क्या हो जाएगा? K साइन A, है ना, K साइन A, K इंटू साइन A। ठीक, इसी प्रकार B बराबर क्या हो जाएगा? K साइन B, और C बराबर हो जाएगा K साइन C। C बराबर K साइन C। अब उस ये है समीकरण 1। समीकरण 1 में A, B और C का मान हम पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में A, B और C का मान पुट कर देते हैं, क्या हो गया? cos A अपॉन K cos K साइन A बराबर cos B अपॉन K cos B, K साइन B, ठीक है, इक्वल टू cos C अपॉन K साइन C। ठीक हो गया। अब तीनों में K है, तीनों में K आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपस में तीनों K क्या हो गया? कट गया। ठीक, तो बचा क्या? cos A अपॉन साइन A बराबर cos B अपॉन साइन B बराबर cos C अपॉन साइन C। ठीक, तो हमने पढ़ा है
cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या है, cos a अपॉन sin a, तो ये हो गया cot a बराबर cot b बराबर cot c। ठीक, क्यों, क्योंकि cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, हमने पढ़ चुका है। ठीक, जब तीनों क्या है, तीनों एंगल बराबर हो गए, तीनों एंगल बराबर हो गए, मींस कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। ठीक, तीनों के कॉट बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर हो गए। तीनों कोण बराबर कौन से त्रिभुज में होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं समकोण, समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाएगी, समबाहु त्रिभुज। इट मींस हमारा त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a का स्क्वायर, या भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हो भुजा या फिर a, भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, √3/4 गुणी भुजा कितना दिया है, 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, √3/4 गुणी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 और 4 आपस में कर ले तो क्या बचा, √3 वर्ग इकाई। ये है आपका आंसर, √3 वर्ग इकाई, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए का मान क्या है 2, बी का मान 3 तथा सी का मान 4 हो तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी में ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4 है तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है हमको, त्रिभुज ए बी सी, ए बराबर दिया है 2, बी बराबर दिया है 3 और सी बराबर दिया है 4। ठीक है, ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4 दिया है। और हमने साइन रूल पढ़ा हुआ है ना, कोसाइन रूल पढ़ा हुआ है। कोसाइन रूल क्या होता है ना, कोसाइन रूल क्या होता है, कोजीरा नियम। ठीक, कौन सा एंगल पूछा है, कॉस ए है तो कॉस ए बराबर होता है, ठीक, कॉस ए बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस ए ले रहे हैं, है ना, ए ले रहे हैं, कॉस ए ले रहे हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन 2bc। ठीक है, cos a बराबर क्या होता है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, cos a बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 गुनी क्या है, b का मान क्या है 3 गुनी c का मान है 4। तो cos a बराबर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 बटे 2 के 6 24। ठीक, तो cos a बराबर हो गया 16 में 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 16 में 4 माइनस कर दिए बचा 12, 12 और 9 कितना हो गया 21 बटे 24। तो 3 7 21 और 3 8 24। ठीक है, तो cos a बराबर क्या हो गया 7 बटे 8, या फिर कोण a बराबर क्या हो गया cos इनवर्स 7 बटे
यही आपका आंसर है। कॉस कोण ए बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स, है ना, कॉस उधर पक्षांतर हो गया, तो कॉस इनवर्स क्या हो गया 7/8, ये आपका आंसर है। ओके, देख लीजिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन क्लियर है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।